बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। क्या गीदड़ सिंगी ज़ेवरात, दौलत और दीगर अशिया में रखने से बरकत होती है? क्या गीदड़ सिंगी दरअसल गीदड़ का सींग होता है? जब वो 100 साल का होता है तो वो उगता है। सवाल नंबर 3, क्या गीदड़ सिंगी गीदड़ के सर या खोपड़ी से निकलती है? सवाल नंबर 4, गीदड़ के सर से अलग होने के बाद क्या गीदड़ सिंगी बढ़ती रहती है? सवाल नंबर 5, क्या गीदड़ सिंगी जिसके पास हो उसकी किस्मत बदल देती है? इन तमाम सवालात के जवाबात आप इस वीडियो में मुलाहजा फरमाएंगे। अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाफ समझते हैं और कुछ लोग इसे सर का बाल या सर का गुच्छा समझते हैं। कुछ जोगी इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाले सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो उसकी किस्मत बदल देती है। ये जिसके पास हो उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगी। दौलत और कारोबार में तरक्की होगी। गुमशुदा माल मिल जाएगा। गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी। दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी। लॉटरी, बांड, जुआ, सट्टा और कारोबार में भी कामयाबी होगी। अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रों ने दरियाफ्त किया या इजाद किया, लेकिन हमें हिंदू मजहब का या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। चूँकि इसे सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ा गया है। दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र भी हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता था जिसका सर अनुबिस था। उनके एक देवता का नाम अनुबिस गीदड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरे कदीम अमारात की दीवारों पर मुनक़िश शुदा तस्वीर और शुबिहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इस तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुक़द्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकाल कर हनूत कर लेते थे और फिर एक ख़ास मर्तबान में रख कर अपने ख़जाने में रखते थे। इस तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंची। ज़माना कदीम से लोग गीदड़ सिंगियाँ हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने ख़जानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उगाता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर में पाया जाता है। लोग इस चीज़ को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंगों से ख़रीदते हैं और ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये ज़िंदा हालत में हो, और फिर ये बड़े प्यार और इज़्ज़त से इसे सिंदूर और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। सिंदूर वही सुर्ख रंग का पाउडर नुमा सफ़ूफ है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी के मांग में लगाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गीदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नज़दीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने इन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी या इस वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। असल में गीदड़ सिंगी वाकई गीदड़ के सर यानी खोपड़ी से हासिल होती है। ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे इसके सर से काट कर अलहदा कर लिया जाता है, इसीलिए इस चीज़ के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। गीदड़ सिंगी सेल्स में, जो कि गीदड़ों के सर में ट्यूमर यानी कैंसर ज़दा एक बड़े दाने की तरह उभर आता है जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। गीदड़ के सर से अलग होने के बावजूद इसके बढ़ने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि कैंसर वाले सेल्स इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खा कर बढ़ते रहते हैं, जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या इनकी तादाद का बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को सिंदूर में हनूत करने की वजह से होता है। अगर किसी के पास इसके साइज़ के बढ़ने की कोई और वजह है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर गीदड़ सिंगी फ़ायदेमंद होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख ना मांग रहे होते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।